आगामी त्योहार 40वां नवरात्रि, दशहरा आदि को लेकर शुक्रवार को पुलिस थाना मंडी प्रांगण में प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने त्योहारों के समय प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर अपने सुझाव दिए। बैठक में उपस्थित मातृशक्ति ने भी आगामी त्योहारों को लेकर अपने विचार रखे। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी, तहसीलदार सर्वेश यादव, थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी CS जाट, नगरपालिका इंजीनियर GL गुप्ता, श्री पंचोली के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान शांति समिति के सदस्यों ने शहर में स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों का मामला प्रमुखता से उठाया। साथ ही साथ आगामी त्योहारों के दौरान नगरपालिका द्वारा की जाने वाली स्वच्छता व्यवस्था आदि बिंदुओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में डोल ग्यारस के दौरान मवेशियों के भीड़ भरे क्षेत्रों में प्रवेश करने से दुर्घटना होने संबंधी मामला भी उठा। बैठक में उपस्थित SDM श्री गोस्वामी ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देश दिए कि त्योहारों के पूर्व स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को हर हाल में अन्यत्र छोड़े जाने के निर्देश दिए। बैठक में शहर में गौशाला निर्माण करने तथा 1000 गायों की गौशाला निर्माण किए जाने का मुद्दा भी उठा। बैठक में भीड़ भरे क्षेत्रों में दोपहिया वाहन व 3-3 व्यक्तियों के बैठकर तेज गति से चलाने के मामले में भी पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। थाना प्रभारी श्री शर्मा ने उपस्थित सदस्यों एवं सभी समाज के आगेवानों से अनुरोध किया कि वह आयोजन में हिस्सेदारी करने वाले परिजनों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही आयोजन में सम्मिलित होने संबंधी समझाइश दिए जाने की बात कही। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने सभी से अनुरोध किया कि आगामी त्योहार को आपसी भाईचारे व सौहार्द के साथ मनाए जाएं। नगरपालिका होके यहाँ जाएगा इमामबाड़े में बड़े साहब के यहाँ, तो जो भी अखाड़े दूसरे वो भी यहाँ आ जाएंगे। भाई कहना है कि वो शुरू में करने चला जाके फिर रिटर्न हो जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं बता रहे हैं। करने चला का तो कोई रूट है ही नहीं। ये नहीं पता कैसे चल रही है। आज तक कभी ऐसा रूट होया नहीं है। 2018 में निकला तो कब निकला है बता दो ना। अरे सर ये बात है, मेरी बात सुनिए एक मिनट। नहीं ये रूट नया ताजी है ना, ये ताजी है इधर से एक मिनट आराम करिए। अरे आप थोड़ा सा मैं बताता हूँ परंपरागत जो ताजी है। अरे आप इनको चुप करिए, मैं बताता हूँ। विरोध होएगा नहीं। अरे विरोध क्या, विरोध मत करो भाई, त्योहार खोलो, राजी खुशी से मनाओ, बात करो, विरोध क्या होगा। ये कोई नया नहीं है। आप 1984 से लेकर के अभी कोरोना काल के पहले तक का पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए, आपके पास है। अब सर मैं बता रहा हूँ, इकट्ठे होकर कन्याशाला जो रहा हम लोगों का भी यही परंपरागत है, परंपरागत जो कोई नया नहीं है, केवल उसी को जी हाँ। वो 1984 से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, रिकॉर्ड में नहीं है उसको नहीं दिखा। ये इस्माइल कबाड़ी साहब का जो रोड है कच्चा, जिनमें से कृष्णा जिनिंग सॉरी ये अपना राजीव कॉलोनी वाला, यहाँ से ये रोड आएगा कन्याशाला और कन्याशाला से वापस आ जाएगा मस्जिद रोड से सीधा जूना नागदा। ये रूट है, इसमें नया कुछ है ही नहीं, पुराना ही है। आप चेक करवा लो उसका रिकॉर्ड। एक मिनट सर, आप मैं विधिवत जानकारी आपको दे रहा हूँ, सुन लीजिए। 1984 के बाद से ये ताजिए सीधे आते थे लक्ष्कर मंदिर के इधर होके इधर आते थे, स्टेशन वाले हो कन्याशाला होके। फिर ये करा कि रोड प्रतिबंधित कर दिया था, तो 1984 से ये इधर जाना बंद कर गए, सीधे स्टेशन जाते हैं। और स्टेशन का कंपस वाइज पूरे बड़े साहब के पीछे सब ताजिए आते हैं और यही क्रम चला रही है। ये भाई साहब को अधिकृत जानकारी नहीं है। नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आपको जानकारी रिकॉर्ड मौजूद है, बोला है ना। नया रूट है नहीं, वही रूट है, स्टेशन के वहाँ से पलट जाएंगे सब ताजिए। नया नहीं, 1984 का रिकॉर्ड देख लीजिए, बस पुराना जो। और 18 तारीख को रात को सब जामा मस्जिद के वहाँ रहेंगे, पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा। और 19 तारीख को 2:30 बजे निकलेंगे रात को, 2 बजे बाद, और फिर ठंडे हो जाएंगे। और कुछ नया हो नहीं, कुछ आपको सहयोग जो बता चुके बैठक में, वो तो हुई। वो तो बैठक में हो गया, परसों लाइट वगैरह देना करने का सारे बिल लग गया, नगर पालिका पानी दे देगी, कोई भी शिकायत नहीं। बस ये जो हमारा पशु है उनके लिए थोड़ा आप हिदायत कर रहे हैं ताकि उस रोड पे नहीं रहे। सबको बोलने का। अरे सर मैं क्या लेट आता तो बता दो कितने ताजे कितना अखाड़े का लेट आता, मैं इसलिए मैं तो लेट आता, मुझे बता दो सर कितना अखाड़े कितना ताजे। हाँ मेरे को बता दो। ईदगाह मस्जिद के पास में जहाँ पर मोहर्रम जो है ठंडे होते हैं करबला शरीफ में, वहाँ पर 2-3 नीम के पेड़ हैं।
उनकी डालियां जो है बिल्कुल बीच रोड पे फैल रही है और वहाँ पर हमारे को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप चाहो तो नगर पालिका के माध्यम से उसको दिखवा सकते हैं, क्योंकि वो डालियाँ छोटी हो जाएगी तो किसी को परेशानी का सामना नहीं होगा। वैसे भी ऑलरेडी बहुत बढ़ गई है। देख लिया कल कर देंगे सुबह। रात्रि में सेकंड डे जब मुहर्रम सब मस्जिद रोड से सीक्वेंस में आ जाएंगे लाइन में, तो हम नहीं चाहते कि बाजार में भी मुहर्रम रात में कभी रखे। भाई दियो कोई आवारा पशु ये आ गया, टकरा गया, या कोई इंसिडेंस हो गया, आरोप प्रत्यारोप होंगे। इसलिए उस समय आप थोड़ा सहयोगात्मक रवैया अपनाकर मुहर्रम सब अंदर करवाएं, है ना, और वहाँ पर बैरिकेड्स लग जाएं। वो अपना फोर्स आगे और पीछे दोनों साइड से कोई एंट्री नहीं हो तो कोई गड़बड़ नहीं। एक बार फिर सुबह जब जलसा स्टार्ट होगा तो भी अपने अपने स्थान पर आकर रूट में चले, वही हर साल होता है और यही सहयोग चाहिए। कम से 10 से 15 सांड हर रोज लड़ रहे हैं और कम से कम 25-30 कुत्तों का झुंड और आपस में भी लड़ाई टकराव उसी वजह से हो जाती है। कल परसों रोज भी हो गई थी। तो श्रीमान जी से निवेदन है कि उनको बहुत ज़्यादा वो गली में सब उधर ही पड़े रहते हैं, आए दिन मांगी होती है। तो अमल तो कराया करो सर। ढोल गैस को लेकर बैठक हुई थी, नगर पालिका अधिकारी मिर्जा गुप्ता जी भी थे, पंचोली जी भी थे। आपने बोला था दशहरा रोड में फिरवाना, आपसे बोला था किसी ने नहीं फिरवाया। नगर पालिका बोला सीएमओ साहब मिर्जा जी बोले, मिर्जा जी गुप्ता जी बोले, गुप्ता जी पंचोली जी का बोले, पंचोली जी परमार जी का बोले। उसके बाद में सुबह 5 बजे कन्या शाह चौराहे बोले थे आपके जो कैमरे लगे आप उसके चेक भी कर सकते हो। भगदड़ मच गई थी यहाँ पे, क्योंकि एक सांड हमारे अखाड़े बीच में आ गया था। 4 साल का बच्चा नीचे दब गया था, उसको हमने बचाया हमारे वहाँ के व्यायामशाला के लड़कों ने सर। और आप जब बैठे करते हो तो फिर सर क्या निर्णय लेते सर, बताओ ना सर। नहीं कहा सर, तो कम से कहा था उस समय आपके सर 5 आप कैमरा चेक कर सकते हो उस दिन का सर। आप उस दिन कैमरा चेक कर लो सर। अरे सर होने सर ये फिर आप बैठे निर्णय लेते हैं कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, फिर इसका अमल तो करा दो सर। पूरा करते हैं, मेरा पूरा स्टाफ भी लगा रहता है, पकड़ भी दशहरा मैदान में आप लोगों को नगर पालिका बोलता कि आपने फिर हमने निजी व्यवस्था करी वहाँ पे, मीडिया में डेली का फोटो दो, वहाँ पे फिर हमने निजी व्यवस्था करी वहाँ पे दशहरा मैदान में। डेली फोटो दो मीडिया में। और ये मुश्किल मत करो, बैठे मत करो फिर कोई बात। सर मचाने वाले उन लोगों ने मतलब आप ऐसा कैसे कह रहे हो? उसके अंदर जिम्मेदारी थी आपकी, आपको उसको समझना चाहिए। पूरी अव्यवस्था है। सुन लिया हमने, अपनी झगड़े भी हुए, क्या कहना चाहते हैं? हमेशा एक ही बात गलती महसूस कर ली सर यार, एक से बात करूँ एक से बात नहीं, पर हम सब बात कर मीडिया के साथ बात कर रहे हैं। अरे हम ये बोले गलती है, चलो नगर पालिका ठीक है। अब आप ये सुधार के लिए बोल भी दिया, सबके समक्ष बोल रहा है का मतलब क्या? जिम्मेदारी थी वो करना चाहिए था मेरा के बाद। अब बोल तो रहे हैं कि ऐसी गलती नहीं होगी, प्रयास पूरा करेंगे। और भैया पशु है कहीं आ भी जाता है तो ये कोई वो नहीं है, सीधी बात। ब्रेक लगा ऐसी टीम बना दे सर, आपके पेट्रोलिंग करते रहे कि झुंड वगैरह में लड़के वगैरह कहीं दिखे सार्वजनिक चौराहे वगैरह पे। मतलब उनके लिए तो मस्ती हो जाती, पर कुछ लोगों के लिए वो तकलीफ का विषय हो जाता है। विवाद तो इन लोगों को मतलब थोड़ा सा ब्रेक लगाए में रहना, अपने जवान वगैरह भगा दे चौराहे वगैरह। जो मन था, जो उस्ताद और जो झूले के लिए जो हमने सम्मान का जो एक मंच लगाया था, उसी के सामने मतलब 15-20 मिनट तक इतनी जोरदार लड़ाई हुई आपस में, बेल्ट लात। और ऐसे 2-3 जगह हुई उस दिन। 3-4 जगह। तो इससे क्या है कि पारिवारिक माहौल में जो लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, जो देखने आते हैं, उनके मन में भय पैदा होता है कि यार अपन जाएं कि नहीं जाएं। अगली बार से उनको ये सोचना पड़ता है। और अपन ये चाहते हैं कि सभी लोग ऐसे आयोजनों में शामिल हों और बड़ा अच्छे से उसको एंजॉय करें। इसलिए इन गतिविधियों पर थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ेगा। इतना था सर कि हमारे अध्यक्ष जी उनको उठा के थाने भी लाए थे, हमें तो हिला सब नहीं, पर पहले से अपन जैसे बाइक वालों ने भी बहुत उपद्रव मचाया, फुल स्पीड में निकालना, 3-3 जने बैठे हुए हैं। मंच से उतर के हमारे अध्यक्ष जी वगैरह हम सबने बीच बचा। नहीं, आप सही कह रहे हैं। ऐसा कोई आनंद जो दूसरों को भी तो आनंदित होने दो। आपकी कोई ऐसी चीज जो दूसरों को मतलब मुमकिन नहीं है। चलिए, कुछ लोग पूरा ही माहौल खराब कर देते हैं। तो ऐसा सर ये क्या है, मैं भी दुर्गा उत्सव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर फाउंडर मेंबर हूँ। 20 साल तक हमने वहाँ पर घर में करवाएं। एक दिक्कत क्या आती है साहब, रात्रि में जब हम लेट हो जाते हैं, उस समय पर हमारी जब माँ बहनें घर की तरफ लौटती है, उस टाइम पर मतलब 11 से लेकर 1 बजे तक इन रोड्स पर पेट्रोलिंग होना चाहिए। एक दूसरा, स्ट्रीट लाइट नहीं जाए कभी भी, जब तक दुर्गा उत्सव चले कम से कम स्ट्रीट लाइट नहीं जाए सड़कों पर। आप लोड डिवाइड कर दीजिए ना, गरबा उत्सव में जो स्ट्रीट लाइट है ना, लेकिन स्ट्रीट लाइट ही नहीं है। नगर पालिका के पास लगाएगी कहाँ से वो? अरे सब व्यवस्था है, क्यों आपने कल ही बोला कि हमारे पास स्ट्रीट लाइट नहीं है। अरे जब लाइट लगे तब बोलना। एक मिनट बोलने दो।
नवरात्रि का जो कार्यक्रम है वो 12 बजे समाप्त किया जाए। नवरात्रि बाद में इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखा। 12 बजे तक का समय रखा जाए। नवरात्रि के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, सब शांति समिति की बैठक में सभी आने वाले त्योहारों की थोड़ी चर्चा होना जरूरी है। सबकी भावनाएं सामने आना चाहिए। 12 बजे का समय बता रहे हैं गरबे का समापन। गरबे का समापन 12 बजे ही रखा जाए, चाहे कहीं पे भी हो रहा हो। ये निवेदन है। दूसरा पक्ष आयोजक भी होते हैं, उनको भी सुनना जरूरी है और फिर अपन मिलके एक बार निर्णय लेंगे। 9 बजे 10 बजे तक अपन 12 बजे कर दें, आयोजक 4 बजे तक का टाइम दे दें, क्योंकि अन्य शहरों में भी इंदौर सब जगह होता है, रात भर होता है। लेकिन अभी नागदस पैसे पे अपनी शांति समिति बैठक हो रही है, इसमें आयोजक के साथ बैठ के ही निर्णय होगा। उनकी बात का समर्थन करती हूँ कि 12 बजे गरबे खत्म होना चाहिए। और जो ये रोड पे बच्चे 3-3, 4-4 बैठ के जब भी कोई त्योहार छोटा मोटा भी होता है तो इतनी धमाले करते हैं कि महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाता है। आप इन 2-3 चीज़ों पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, आप आयोजकों की बैठक में भी यही बताइए कि 12 बजे समाप्ति मतलब समाप्ति, चाहे वो 7 बजे चालू करें चाहे 8 बजे करें, पर 12 बजे बाद नहीं। जब आप प्रशासन दबाव देगा ना तो कोई ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं मानेंगे या नहीं समझेंगे। जो आयोजन करता है उसे पता होता है कि उस जगह की, उस क्षेत्र की क्या गतिविधि है, तो उन्हें भी पता होगा ना कि नागदा की अभी परिस्थिति क्या है। उस हिसाब से वो भी समझेंगे। थोड़ा सा प्रशासन को भी समझाना होगा। परंपरागत तरीके से जो संघ का एक संचलन पूरे नगर में निकलता था वो अब की बार नहीं निकलेगा। अब 16 बस्तियां हैं संघ की दृष्टि से यहाँ पे, तो 16 संचलन बस्तियों में ही निकलेंगे। एक कब निकालते हैं? दशहरे पे निकालते हैं। वैसे हमारे पास समय है एकम से लेके दशहरे तक का पूरा समय है। अब जैसी बस्तियों की व्यवस्था बनेगी उसका पूरा शेड्यूल और पूरा मार्ग हम आपको बता देंगे। 1 तारीख को हमारा बाल संचलन रहेगा, तो अभी 16 तारीख 18 तारीख तक हमारी 1 अक्टूबर को और 2 अक्टूबर को हमारा रहेगा महाविद्यालयीन जो इकाई है उसका संचलन। तो अभी 18 तारीख को हमारी कुछ बड़ी बैठकें हैं नगर में, वो खत्म होने के बाद पूरे रूट को व्यवस्थित करके पूरी सूचना आपको दे देंगे। तो मतलब एक आपका लंबा जो मार्च निकलता था वो नहीं निकलेगा? नगर का जो बड़ा मार्च निकलता था दशहरे के दिन वो नहीं निकलेगा? वो अब नहीं निकलेगा, सिर्फ बस्तियों में निकलेगा। तो उसकी पूरी जानकारी अब आपको दे देंगे। वहीं पर इकट्ठा किया था और वो फेंसिंग है, आप वहाँ पर इकट्ठा रख सकते हैं। चारे और पानी की व्यवस्था नगर पालिका कर दे। अभी एक अस्थायी शेड आप पत्रे का डाल सकते हैं, इतने पैसे तो है नगर पालिका के पास। शेड पूरा बना हुआ। सुझाव अच्छा है आप वहाँ पर पैसे की कमी रहती है नगर पालिका में बहुत 50 करोड़ की नगर पालिका होगी तो और दिलवा दें। नहीं, देखिए इसमें जो आप सबने नगर पालिका संबंधित जो विषय उठाए सीएम साहब जैसे रवि भाई ने भी शुरुआत की वहाँ से, इसमें क्या होता है ना, जब तक देखिए आपके कर्मचारी रहते हैं लेकिन आपके अधिकारी भी होना चाहिए। उस दिन जब ढोल 11 वाली दिन थी तब मैं टीआई साहब और तहसीलदार साहब हम लोग मौजूद थे, आपके कर्मचारी भी थे, लेकिन अधिकारी नहीं जब तक होगा तब तक नीचे का कर्मचारी कैसे करेगा? अब टीआई साहब अपने कमरे में बैठे रहे और यहाँ पे हेड साहब वगैरह करते रहे तो कितना क्या काम होगा? जब टीआई साहब खुद बैठेंगे तब कितना काम होगा? बिल्कुल अंतर होता है ना? अधिकारी भी लगाएंगे। अपन बता रहे हैं तो अधिकारी होना चाहिए। अधिकारी की जब लगातार भ्रमण होगा, स्क्रीनिंग होगी, तब जाके चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा कमी जो मैंने महसूस कि आपके अधिकारी वहाँ पर मौजूद नहीं थे और यही कारण था कि अभी अपने को सुनना पड़ रहा है ना। अब मवेशी की जो बात है वो हर बार आ रही है, तो पहले से आपका टीम एक्टिवेटेड रहे उसको लेके, तो ध्यान रखना है उसका। रूट भी आपको पहले से बता दिए, नहीं हो तो थाने से आपकी टीम ले सकती है, पहले से उसको हटा के रखें। और जो सुझाव आपने बताया है उस पर भी आप लॉन्ग टर्म में देखें, क्योंकि हर बैठक में आवारा मवेशी का ही विषय होता है। शांति समिति के अंदर 99% प्रशासन तो अपना काम कर जाता है, पुलिस प्रशासन जवान वगैरह सब एक्टिव रहते हैं। जो भी शिकायत आती है लास्ट टाइम में नगर पालिका की आती है कि मवेशी आ गया या लाइट चली गई या टीम नहीं थी, तो थोड़ा सा एक मीटिंग हमारे अलावा आप लोग अधिकारी वर्ग नगर पालिका से ऐसी बनाएं और ऐसी टीम गठित करें कि इस तरीके की शिकायत का मौका ही नहीं आया। क्योंकि प्रशासन अपनी जगह अपना काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन जैसे जवान लोग भी एक्टिव रहते हैं, भीड़ नहीं लगने देते हैं, लोगों को चलाना इधर उधर आगे पीछे। लेकिन अब ये जब आवारा मवेशी का मुद्दा हुआ या कोई आवारा पशु आवारा कुत्ते का मुद्दा हो गया या जनरली लाइट ही चलेगी स्टेट पोल की, अब ये काम तो पुलिस थाने का नहीं है। तो इसके लिए आप जो अभी आपने आदेश करा, ऐसी आदेश एक जो नॉर्मल मीटिंग करके आप इनको आदेश दें, ऐसी टीम गठित करवाएं कि उस पर विशेष तौर पर फोकस करें। चलाओ एक अभियान जो पालक हैं, जो पशु को पालते हैं, उन लोगों का आपके पास नंबर होना चाहिए और क्षेत्र का जो पार्षद है उसके पास भी होना चाहिए। कभी बाई दफा आपसे नहीं बात होता है, पार्षद खुद लगा के उसको बोल दे कि भाई जानवर को कम से कम त्यौहार के टाइम पे तो मैनेज कर ले। ये पूर्व प्रस्ताव हुए हैं, इसमें
ये भी निर्णय शांति कमेटी में हुआ है कि नगर पालिका जुर्माना करेगी, इसके अलावा हम वित्तीय की कार्रवाई भी करेंगे। ये भी प्रस्ताव के लिए हो चुका है। लाला जो परेशान हो गए जितने भी ये गाय छोड़ देते हैं सर, तो जो गाय की जो मालिक आईडेंटिटी कार्ड जारी करें उसमें मालिक का नाम और एड्रेस होना चाहिए, उस पर अपन कार्रवाई कर सके सर। ये बहुत आप बड़े हंसो इस चीज को, बाकी एक बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ सर। उसमें ये रहेगा कि या तो जिन पे नहीं लगाएंगे वो आइडेंटिटी, तो उसको अपन मवेशी को जब्त करेंगे और उस पर अच्छा फाइन भी करेंगे, और नहीं तो फिर उससे अपने को आसानी ये रहेगी कि वो अपनी जो ये जो समस्या उसमें पूरी तरीके से 100% वो अपनी समस्या खत्म हो जाएगी। जब तक इसका विषय कभी हल नहीं होएगा, अपन हर बार शांति समिति की बैठक में रखते हैं, वो तो हर बार शांति समिति की बैठक में खत्म हो जाता है। आज यहाँ प्रस्ताव रखा, ये बस जाने के बाद में खत्म हो, अगली शांति समिति की बैठक नहीं होएगा। तो मेरा ही कहना, जब तक गौशाला नहीं होगी नागदा के अंदर भूमि अलर्ट भी हो गई, फिर भी नहीं बन रही है। इश्यूज आ रहे हैं यार, 2 बार तो मैं चारागृह में अगर पशु नहीं लोग लाते तो फिर गांजा उसमें रख दो। तो आप चारागृह तो नगर पालिका का नियम है, वो नगर पालिका सब लोगों से पूछते कि हम क्या करें, तो आप अपने अधिनियम के अनुसार चारागृह बना दो साहब, तो हमेशा की समस्या हल हो जाएगी। ये मतलब नगर पालिका अधिनियम में लिखा साहब, मैं आपसे कोई अलग से काम करवाने को नहीं। और अभी नई परिषद आई है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र दृष्टि पत्र में लिखा है कि 1000 गायों की गौशाला बनाएंगे। तो 1000 गायों की गौशाला का क्रियान्वयन नई जो नगर पालिका परिषद है उसने हमने दृष्टि पत्र में घोषणा पत्र में लिखा, अमित साहब आपने ही बनाया होगा दृष्टि पत्र। तो मेरा कहना है आपने ही बनाया होगा दृष्टि पत्र। तो अपना ये कहना है कि नगर पालिका परिषद का जो 1000 जने की गाय गौशाला है वो दृष्टि पत्र में लिखा है, और चारागृह नगर पालिका अधिनियम में बनाना है। वो नगर पालिका के सीएम और सब हम जनता से राजी है, तो हम क्या करेंगे? करना तो काम आपको ही है साहब, और आज ये काम करिए ना, ये गाय का काम करिए साहब। हमारा सबका निवेदन है आप लोगों से साहब। मेरा निवेदन, नगर पालिका के पास चारागाह के लिए जमीन नहीं है, हम आपसे निवेदन करें आप दे दीजिए, नगर पालिका चारागाह भी बना देगी और वो भी बना, गौशाला भी बना देगी। और 2 दिन के लिए तो मोदी स्टेडियम में चारागृह बना सकते हैं साहब, 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए कार्यक्रम के लिए। मोदी स्टेडियम बहुत बढ़िया, मोदी स्टेडियम है, कशीपुर मंडी है, सबसे बढ़िया मोदी स्टेडियम, कशीपुर मंडी भी है, चारागृह तो बनाए साहब। नगर पालिका तरफ से भी आना चाहिए साहब, हम बोलेंगे तो मजा ही नहीं आएंगे साहब। प्रस्ताव रखेंगे चारागृह बनेगा अगली बार, रखेंगे प्रस्ताव रखेंगे। प्रस्ताव पूर्व में कितनी बार आया था वो भी देख लेना, प्रस्ताव नहीं देखा आपसे कि जिस तरीके से राज्य सरकार हर पंचायत में गौशाला की भूमि दे रही है, गौशाला स्थापित कर रही है, और जमीन भी आप प्रशासक दे रहा है, उनको स्थानीय प्रशासक दे रहा है। मेरा ये निवेदन है कि आप राज्य सरकार से तत्काल मतलब इसकी मांग करें कि जब पंचायत को दे रहा हो तो हमारी नगर पालिका उससे ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि नागदा जिला बनने जा रही है, छोटी मोटी व्यवस्था में रहेंगे तो अपन जिला कब बनाएंगे। आप सभी ने जो मुद्दे उठाए, एक मिनट, अरे रवि, आप सभी ने जो मुद्दे उठाए हैं, एक तो गरबे से संबंधित, और इसमें अपने शांति समिति की बैठक में सभी समाज के सम्माननीय और अध्यक्ष वगैरह भी हैं। जो आप लोगों ने जो मुद्दे उठाए वो अपने नीचे, अपने समाज में जो नीचे और भी लोग हैं उनसे संपर्क करें, उनसे बताएं कि जो शांति समिति बैठक में जो मुद्दे आए हैं, तो उसमें यदि सब लोग आपस में बात करेंगे तो जो आप लोग के जो मुद्दे हैं उसका हल निकलेगा। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि अपने अपने समाज में जब वापस जाएंगे तो जो मुद्दे उठे उसके संबंध में चर्चा जरूर करें। इसमें जो आपके सभी के द्वारा सब जायज़ है, मुद्दे बिल्कुल जायज़ हैं। कपड़े वाले भी मैटर सही है और टाइम वाला भी सही है। यदि आप और हम सभी चाहेंगे तो सही समय पे समाप्त भी होंगे। सब जगह अलग अलग होते नहीं है, इंदौर में भी अलग है, हर जगह रात भर भी खिलते हैं, लेकिन अपन को अपने नागदा को देखते हुए, इन सभी समयों पर ध्यान रखते हुए तो अपन आपस में बात करेंगे अपने समाज के अंदर बैठ के, सभी समाज वाले, तो ये हल हो जाएगा। बस यही निवेदन है आपसे कि अपने सभी लोग आपस में बैठ के, सभी अध्यक्ष वगैरह समाज के अलग अलग अध्यक्ष हैं सर, सब लोग बैठ के बात करेंगे तो समस्या का हल निकल जाएगा। हर शहर की परिस्थितियों के अनुकूल कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, विशेष रिजल्ट थोड़ी होता है कहीं का नहीं। हम लोग अपने लिए बना सकते हैं कोई भी चीज़ें अच्छी जो है समाज के लिए अच्छी चीज़ें हैं तो जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं। शांति समिति की जो बैठक बुलाई गई थी काफ़ी समय बाद बुलाई गई। मुख्य बिंदु जो थे कहीं ना कहीं आगामी जो त्यौहार हैं, लाइन से जो त्यौहार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ जो साल का रहता है उसमें त्यौहार बहुत रहते हैं, सभी समाजों के त्यौहार रहते हैं।
अभी 17, 18, 19 को 40वां बड़ी स्केल पे बनाया जाता है यहाँ पे नागदा में, उसका त्यौहार है। जो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बनी है वो ये है कि परंपरागत जो रूट हैं, परंपरागत जो चीज़ें हैं उसी का अनुसरण हम लोग करें, कोई भी नया ऐसा करके ना लाएं। कहीं ना कहीं यदि चीज़ें नहीं होती तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। अच्छी बात यह है कि पूरी तैयारी प्रशासन की है सब प्रकार से, लेकिन परंपरागत ही चीज़ें रहें, इसका हमको विशेष ध्यान देना है। पिछली बार जैसे मीटिंग में बताया गया था, कोई भी ऐसे हथियारों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। समझदार व्यक्ति रहे, सिंबॉलिक रूप से ही रहेगा जो चीज़ें हथियार रहेंगे, लेकिन वो भी कोई समझदार व्यक्ति पकड़े, कोई 14, 15, 16 साल का लड़का ना रखे, क्योंकि उन पर नियंत्रण मुश्किल रहता है। अखाड़ों के जो लोग रहेंगे उनका भी एक ड्रेस कोड रहे जिससे कि आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा। वॉलंटियर्स का क्लियर डिस्टिंक्शन रहे, और आपने नाम भी हम लोगों को नोट करा दिए हैं, तो उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद नवरात्रि के संबंध में जो आगामी त्यौहार हैं, विशेषकर गरबा है, उसके संबंध में आप सम्मानीय महिलाएं जो हैं उनकी तरफ से भी कई प्रस्ताव आए हैं, सुझाव आए हैं, यहाँ से भी कई प्रस्ताव आए, सुझाव आए। तो उसमें हम जब लोग आयोजकों के साथ स्पेसिफिक एक बैठक करेंगे नवरात्रि के संबंध में, तब इन बातों को रखेंगे कि सर्वसम्मति से मुझे लगता है कहीं ना कहीं सभी ने ये सपोर्ट किया शांति समिति की। 12 बजे तक का टाइमिंग हम लोग रखें गरबे का, तो उसको अपन लोग प्रमुखता से उसको रखेंगे। इसके अलावा मेरा आप सभी से यही निवेदन है, क्योंकि सभी समाजों के, सभी वर्गों के त्यौहार अभी आ रहे हैं, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अपनी कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से चीज़ें नागदा शहर में सामान्य रहें, अच्छी रहें, हर्षोल्लास से हम लोग बनाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी त्यौहार कोरोना के बाद जब मन रहा है तो कोई बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अनुशासन की भी बहुत ज़रूरत है, हर्ष तो रहेगी लेकिन अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है, उसका हम लोगों को ध्यान देना है। बच्चों को हम लोग अपने स्तर पे काउंसिल करते हैं, जैसे आप हैं, अपने बच्चे आपकी बात मानते हैं, आप भी हैं। अपने अनुशासन से यदि चीज़ें होंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक चीज़ें आए ना, हम इसकी पूरी उम्मीद करते हैं, और अपने स्तर पे ही जब चीज़ें बनी, कोई सामाजिक चीज़ें हैं, तो इसी का आप सबसे अनुरोध है कि हम लोग पूरा अनुशासन से और अच्छे से त्योहारों को मनाएं।